नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर है जिसके लिए मैं आ चुका हूं, आपके सामने पेश हो चुका हूं। और वो खबर क्या है? वो खबर है अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार ईडी ने बुलाया है। जी हाँ, छठी बार जब बुला तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक दलील दी थी और उसमें कहा था कि ये गलत है। देखिए, दलीलों पे जाते हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती है, लेकिन 7वीं बार ईडी ने बुलाई और ईडी ने 26 तारीख को 11 बजे दिन में केजरीवाल को फिर से बुलाया है कि भैया आ जाइए आप। अब लगातार आंख मिचौली ईडी और केजरीवाल के पीछे चल रही है। आप भी यही सोच के हैरान होंगे कि आखिर ऐसा है क्या कि केजरीवाल को इतना बुलाने के बाद भी केजरीवाल आने को तैयार नहीं है। मित्रों, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आखिर ये सब होता रहा और सब सारी चीज़ें चलती रही और केजरीवाल अभी अपने बजट सत्र में मशगूल है। उनकी दलील ये है कि बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम बजट पे ही ज़्यादा फोकस करें, बहुत ध्यान दें। अच्छी बात है, लेकिन बजट एक बहाना है। बजट इसलिए बहाना है कि आप ध्यान रखिए कि बजट जहां दिल्ली के आज तक के बजट की जब भी परिचर्चाएँ या जब भी चर्चाएँ होती रही हैं, तो दिल्ली में जब भी बजट पेश किया गया तो वो बजट सिर्फ 2, 3, 4 दिन, 5 दिन तक। पहली बार ऐसा हुआ जिसमें कि अनिश्चितकाल के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा है इसलिए कि ईडी से बचना है, तो बजट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि बजट के नाम पे होम मिनिस्ट्री भी बजट जो है वो अप्रूव कर दी है और अप्रूव करके 4-5 दिन पहले वो फाइल इनके पास आ चुकी है। अब आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यही है कि 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। जी हाँ, 26 तारीख को, नहीं 26 फरवरी को, 26 मार्च मत समझिएगा, 26 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। उसके अलावा जो दिलचस्प बात इसमें ये है कि कोर्ट ने जिस मसले पे इनको बुलाया था और पिछले सैटरडे को जब ये पेश हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो उसमें भी मार्च महीने का वक्त इनको मिला है, मार्च के पहले सप्ताह का वक्त मिला है। और उसमें भी उन्होंने दलील दी कि अभी हम बजट सत्र में मशगूल हैं, व्यस्त हैं। इसलिए अब बजट सत्र के दौरान ये सब चीज़ें हुई और इस बीच में एक जो दिलचस्प बात रही जिसका जिक्र हमने आपसे बहुत पहले किया था और कहा था, वो बात ये रही थी कि केजरीवाल के मसले को लेकर ईडी एक बार फिर से कोर्ट में गई थी और कोर्ट में उन्होंने अपनी बातें रखी। अब उसमें क्या हुआ, कैसे, किन बातों पे कोर्ट ने सहमति जताई या असहमति जताई या क्या किया, ये कह पाना फ़िलहाल मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन एक बात तय है कि कोर्ट में जाने के बाद अब जो समीकरण निकल के आया है उसके बाद भी ईडी ने नोटिस 7वीं बार जारी कर दिया है। तो ये आंख मिचौली का खेल कब तक चलेगा, आपके भी जहन में होगा और मेरे भी जहन में है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरी जगहों पे ईडी की कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से उन संस्थानों के खिलाफ जिन्होंने हज़ारों करोड़ का घोटाला किया, उनके खिलाफ तो हर दिन कार्रवाइयाँ चल रही है, कार्य बड़ी तेज़ी से चल रही है। लेकिन ईडी की क्या मजबूरी है कि इनको उठाने में ईडी को क्या परेशानी है? आप हेमंत सोरेन को उठा लेते हैं, हेमंत सोरेन को उठाया गया और उसके बाद आपने देखा कि 10वीं बार, और उसमें भी जब नोटिस दिया गया था तो कहा गया था कि हेमंत सोरेन साहब ये बताएं कि किस वक्त वो उनके पास समय है, उसी वक्त उनसे पूछताछ की जाएगी। और टीम पहुंची और उसके बाद सरेंडर होना पड़ा और हमने सबने देखा। देखिए, राजनीतिक तौर पे देखें तो अपनी दलीलें हैं, लेकिन जब हम कानून के तौर पे देखें तो कानून अपना काम करता है। हम इस बात को दोहराते हैं और बताते भी हैं। तो कानून जब अपना काम कर रहा है तो कानून के काम करने में फिर ये दलील कैसे पेश करते हैं केजरीवाल और उनकी टीम कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, बीजेपी ही करवा रही है, ऐसा ही हो रहा है, या सिर्फ नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। जबकि हमने देखा कि आज भी अभी कुछ देर पहले ईडी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अभी लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनके प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। तो यहाँ क्या ईडी लाचार है अरविंद केजरीवाल को उठा पाने में, या ईडी के पास क्या इस तरह के हथियार नहीं है कि इतने दलीलें सुन रही है ईडी, या फिर कुछ और भी कारण है? वो हम बाद में दिलचस्प बातें आपको पिछले जो अंदर की बातें हैं वो हम बताएंगे। लेकिन सिर्फ फ़िलहाल आपको यही बता दें कि अभी ये कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है जब तक, मुझे तो लगता है कि देखिए राजनीति है, राजनीति कब कैसे किस तरीके से करवट बदले ये कह पाना तो मुश्किल होता है। लेकिन एक बात जो साफ़ है कि आम जन के लिए ईडी की कार्रवाई बड़ी जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ती है और आम जनों को ईडी उठा लेती है। लेकिन केजरीवाल को उठाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है,
पॉलिटिकल एंगल चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हम आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आखिर 7वीं बार नोटिस दिया गया। एक छोटा व्यापारी या एक बड़ा व्यापारी, उनके खिलाफ जब नोटिस जाती है उसको उठा ली जाती है। यहाँ ईडी क्या असहाय है, निर्बल है, या फिर क्या मजबूरी है? क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं जिस बात की दलील आम आदमी पार्टी आप दे रही है? मुझे नहीं लगता है कि अभी ये कहानी ख़त्म होगी, कि मुझे लगता है कि 7वीं बार भी केजरीवाल नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो रणनीति है वही है। और क्योंकि बजट सत्र ख़त्म नहीं हो रहा है, आप जानते ही हैं बजट सत्र क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। बजट सत्र अगर ख़त्म हुआ तो उन्हें पता है कि ईडी उठा लेगी, और विधानसभा के दौरान ईडी नहीं उठाएगी, क्योंकि विधानसभा के राइट्स कुछ अपने हैं, स्पीकर के कुछ राइट्स अपने हैं। उस अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ईडी से फ़िलहाल केजरीवाल बच रहे हैं। लेकिन 7वीं बार भी नोटिस आ चुका है। अब देखना है कि उस पर भी दलीलें वही देते हैं, उस पर भी वही बातें दोहराते हैं, या कुछ यहाँ कहानी दूसरी बनती है। नमस्कार।